दोस्तों, अंग्रेजी में स्पेलिंग्स को लेकर कन्फ्यूजन होना एक बहुत ही आम बात है। अंग्रेजों को भी होता है। अब इन दो शब्दों को ही देख लीजिए, वेदर और वेदर। स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण एक जैसा है। अब इनमें से एक का अर्थ है मौसम। अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को पॉज करिए और कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसको इस तरह ध्यान में रख लीजिए। देखिए, इस वेदर का मतलब होता है मौसम, और इसमें W के बाद क्या आ रहा है? ईट, यानी खाना। जब बारिश का मौसम होता है तो बहुत लोगों को कुछ खाने का मन करता है ना, जैसे पकौड़े हो गए, समोसे हो गए। अब अगर इस बात को इससे जोड़ के देखें तो ध्यान रहेगा कि मौसम वाले वेदर में W के बाद आएगा EAT। सही है ना? अब दूसरे वाले वेदर का मतलब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। आई विल लीव वेदर यू कम और नॉट। मैं चला जाऊंगा चाहे तुम आओ या ना आओ। अब यहां पर वेदर का मतलब क्या हो गया? चाहे। चाहे तुम आओ या ना आओ, वेदर यू कम और नॉट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आस्क हर वेदर शी इज रेडी। उससे पूछो अगर वो तैयार है। तो दोस्तों, अंग्रेजी में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो एक जैसे या लगभग एक जैसे सुनाई तो देते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ शब्दों को लेंगे और अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। हमारी कोशिश होगी कि हम रिप्लाई करके उसे क्लियर करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे डेली क्विज भी आपको मिलते रहें। अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में हम लगभग रोज़ एक सवाल पूछते हैं। सवाल पढ़िए और जो उत्तर सही लगे उस पर क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन दो शब्दों से, देयर और देयर। इन दोनों शब्दों का उच्चारण बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग। इस वाले देयर का मतलब होता है वहाँ, और इस वाले देयर का मतलब होता है उनका। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। दे आर स्टैंडिंग देयर विद देयर डॉग। मान लीजिए शर्मा जी अपने परिवार के साथ आपसे थोड़ी दूर पर खड़े हुए हैं और उनके पास एक कुत्ता भी है। तभी आपसे कोई पूछता है कि अरे भाई, शर्मा जी की फैमिली दिखाई नहीं दे रही, कहाँ हैं वो लोग? तब आप उनकी तरफ दिखाकर कह सकते हैं दे आर स्टैंडिंग देयर विद देयर डॉग, यानी वे वहाँ खड़े हैं अपने कुत्ते के साथ। अब यहाँ पर इस वाले देयर का मतलब क्या हो गया? वहाँ। अब क्योंकि वो कुत्ता पूरे परिवार का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, इसलिए हमें कहना पड़ रहा है देयर डॉग। अगर आपको इस वाले देयर की स्पेलिंग को लेकर कन्फ्यूजन होता है तो बस इतना ध्यान रख लीजिए कि इसमें से अगर टी को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? हियर, यानी यहाँ। और वापस टी लगा दें तो क्या बन जाएगा? देयर, यानी वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेते हैं अगले दो शब्द, लूज और लूज। दोनों एक ही जैसे सुनाई देते हैं, बस एक जरा सा फर्क होता है। इसके एंड में जा का साउंड आता है, जा, लूज, और इसके एंड में सा का साउंड आता है, लूस। अब देखते हैं दोनों का मीनिंग क्या होता है। लूज का अर्थ होता है खो देना या फिर हार जाना। जैसे डू नॉट लूज योर फोन, यानी अपना फोन खोना मत। या फिर शी मे लूज द मैच टुमारो, यानी वो कल मैच हार सकती है। यहां पर लूज का अर्थ क्या हो गया? हारना। अब ये वाला लूज जो है, इसका अर्थ होता है ढीला। जैसे दिस शर्ट इज टू लूज फॉर मी, यानी ये कमीज मेरे लिए बहुत ढीली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दो शब्दों को देखिए, डेयरी, यानी जहां पर दूध या दूध से बनी हुई चीजें मिलती हैं, और डायरी, यानी एक नोटबुक जैसी चीज जिसमें आप कुछ ना कुछ लिखते हैं। इनकी स्पेलिंग भी अलग है और इनका उच्चारण भी अलग है, लेकिन बहुत लोगों को लिखते वक्त इनकी स्पेलिंग को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर डेयरी की स्पेलिंग पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डी के बाद AIR आ रहा है, यानी एयर, और प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेयरी, यानी एयर का साउंड इसमें है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इसमें स्पेलिंग का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जानवर होता है भालू, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं BEAR, बेयर। ज़्यादातर लोग इसको बियर बोल देते हैं। बियर असल में क्या होता है? एक पेय पदार्थ, एक अल्कोहलिक ड्रिंक, और उसकी स्पेलिंग क्या होती है? BEER, बियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें अंग्रेजी में कहना हो प्रिय मित्र या फिर प्यारे दोस्त तो हम क्या कहेंगे? डियर फ्रेंड, DEAR, डियर। एक डियर और होता है, DEER वाला डियर। इसका मतलब क्या होता है? हिरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दो शब्दों का उच्चारण भी एक ही होता है, हियर। जैसा कि पिछले एक उदाहरण में देखा था, HERE हियर मतलब होता है यहाँ, और HEAR हियर मतलब होता है सुनना। जैसे कि कम हियर इफ यू वांट टू हियर, यानी अगर सुनना हो तो यहाँ आओ।
यहाँ पे इस वाले हियर का मतलब हो गया सुनना और इस वाले हियर का मतलब हो गया यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों भी बहुत कॉमन यूज वाले वर्ड्स हैं। इसको कहते हैं देन और इसको कहते हैं देन। हालांकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन है। THAN वाले देन का इस्तेमाल होता है तुलना करने में, जैसे शी रन्स फास्टर देन हिम, यानी वो उससे तेज दौड़ती है। इस वाले देन को कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, यानी सीधे जाओ फिर बाएं मुड़ो। तो यहाँ पे देन का मतलब क्या हो गया? फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ने लिखने का जो सामान होता है, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, इन सबको अंग्रेजी में स्टेशनरी भी बोला जाता है। मालूम है ना आपको? इसी से मिलता जुलता एक शब्द और होता है, स्टेशनरी। कोई वस्तु जिसमें कोई गति ना हो और वो स्थिर हो, उसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को देखिए। प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल, लेकिन स्पेलिंग कौन सी सही है, ये या फिर ये? प्रधानाचार्य वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL। तो फिर इस वाले प्रिंसिपल का क्या मीनिंग होता है? इसका अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने बालों को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हेयर। और अगर कछुए और खरगोश की कहानी के शीर्षक को अंग्रेजी में कहना हो तो क्या कहेंगे? द टॉर्टॉइज एंड द हेयर। आप कहेंगे कि खरगोश को तो रैबिट कहा जाता है। हेयर भी एक प्रकार का खरगोश ही होता है, बस उसके कान और टांगे थोड़ी ज़्यादा लंबी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वीक और वीक, इसमें WEAK वाले वीक का अर्थ होता है कमज़ोर और WEEK वाले वीक का मतलब होता है हफ्ता। जैसे यू वर लुकिंग वेरी वीक लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते तुम काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे। ऐसे ही दो शब्द और हैं, पीक और पीक। पहाड़ों का जो ऊपरी नुकीला हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं पीक, PEAK पीक। और इस वाले पीक का मतलब होता है झांकना। जैसे ही वॉज पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड द वॉल, यानी वो दीवार के पीछे से झांक रहा था। दोस्तों, अब इन दो शब्दों को देखिए, इमिटेट और इंटिमिडेट। कमेंट्स में हमें बताइए कि इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है डराना या धमकाना। दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उन सारे शब्दों को एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होगा। इसके लिए हम एक और पार्ट भी बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।